थोड़ा किस रास्ता बनाते हो भाई? भाई साहब थोड़ा सा देखने दो ना। कोई बात नहीं, चलते रहो। अब चलिए सर, चलते रहिए साथ के साथ। थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा सा ऐसे रखो, इस तरह सामने रहेगा। चलते रहिए भाई, चलते रहिए। अपने वाला सामान मेरा भेज दिया। चलिए इन टाइम हो जो टाइम आपने कहा था उसी टाइम वहाँ से आधा पौना घंटा लगेगा। कितने और कांसा के बर्तन से सारे आपको दिखाई सारी टोकरी और छाबड़ी में क्या फर्क है? पीछे टोकरी और छाबड़ी में क्या फर्क है? सामान रखने के लिए आ जाओ भाई। ठीक है सर। मंत्री जी नमस्कार। आपकी सरकार ने कर्मचारी पक्के हुए हैं ना, उनमें से हमारे प्रोफेसर भी पक्के हुए हैं और वो आपसे टाइम चाहते हैं। मैंने आपने जो एसोसिएट सरपंच है ना, उनके थ्रू मांगा था, कब टाइम दे दो। अभी मैं अपनी थोड़ा वीडियो जगतवाणी देखो जी, इसमें भी आपका हमने किया हुआ है। पढ़ लूंगा रास्ते पढ़ लूंगा। स्वागत करता हूँ। के अंदर एक देशभक्ति की भावना जाग चुकी है और हिंदी भाषा मंच के माध्यम से मेरा निवेदन कि जो भी मंत्री जियों के साथ आए हैं कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। मंत्री जियों के लिए उनके सम्मान में 2 शब्द हैं। अगर हाथ में होता तो आसमान देने को दिल करता है। अगर हाथ में होता तो आसमान देने को दिल करता है। सिर झुक जाता है, इतना मान देने को मन करता है। आपने बंजर जमीन में चांद उगा दिए, आपने बंजर जमीन में चांद उगा दिए। आपकी इसी अदा पर हमारा दिलो जान देने को मन करता है, दिलो जान देने को मन करता है। हमारे इस समारोह का आकर्षण बने हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री कृष्ण रेड्डी जी का मैं अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से, अपनी ओर से, हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और हमारी जो परंपरा है उस परंपरा का निर्वहन करते हुए
मैं कॉलेज के उप प्राचार्य और कॉलेज काउंसिल के सदस्यों से भी निवेदन है कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री एक परंपरा, एक संस्कार जो कि किसी भी कार्य या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवद्विकरमा आद्यां जगद्व्यापिनीम्। यूथ फेस्टिवल जो लगातार पिछले 2 दिन से 22 और 23 नवंबर को इस प्रांगण में सेलिब्रेट किया जा रहा है। कल इसकी ओपनिंग हमारे ऑनरेबल राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला जी ने किया। आज इस समापन कार्यक्रम में मुझे आप सभी ने आमंत्रित किया। आप सभी का आभारी हूं कि इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपने मुझे यहां आमंत्रित किया। यदि आप मुझे यहां आमंत्रित न करते शायद इतने भव्य कार्यक्रम से मैं स्वयं को वंचित पाता। मेरे साथ उपस्थित CRSU यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अनपाल सिंह जी, हमारे इस विद्यालय की ऑनरेबल प्रिंसिपल डॉक्टर मीनू सिंह जी, मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित आदरणीय प्रमोद शर्मा जी, सुशील शास्त्री जी, हंसराज मैन जी, ईश्वर गोयल जी, बिरबल शर्मा जी पूर्व चेयरमैन, हमारे पार्षद सत्यवान बेदी जी, कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर लाल सिंह जी, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, कार्यक्रम के संयोजक जगबीर दोहन जी, रोहतास नैन जी, विनय मित्तल जी, अमनदीप गुप्ता जी, राजवीर नैन जी, आदरणीय भाई शक्ति राणा जी, आदरणीय लक्ष्मण मिर्धा जी, चरण नैन जी, सुरेंद्र नंबरदार जी, धरौदी गांव के सरपंच भाई अमित जी, शीशपाल जी, कुलदीप सिंह जी, आदरणीय भारत भूषण गुप्ता जी, बहुत ही सम्मानित सरदार हरचरण सिंह जी जो नरवाना विकास मंच चलाते हैं। नरवाना की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे एडवोकेट सुशील नायक जी, यहाँ पर उपस्थित कैंप गवर्नमेंट कॉलेज के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के सभी सदस्यगण, हरियाणा ही नहीं देश का उज्जवल भविष्य, इस कॉलेज के आन बान शान सभी छात्र छात्राएंगण, यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकगण, आपने मुझे यहाँ पर इस कार्यक्रम के समापन समारोह में आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे शिक्षा विभाग द्वारा छात्र छात्राओं की प्रतिभा का इस प्रकार से मंच के माध्यम से प्रस्तुति की जाए और जो कलाकार जो छात्र छात्राएं यहाँ पर प्रस्तुति देते हैं उनके जीवन का एक अलग ही अनुभव होता है, क्योंकि आज का बच्चा कल का भविष्य है। और जिस कच्ची मिट्टी से बने हुए छात्र छात्रा को आप इस प्रकार का स्वरूप बनाकर भेजने का काम करते हो, वो स्वरूप
समाज का आईना होता है। आपको भी नहीं पता था कि आप प्राध्यापक होंगे, शायद आपको भी नहीं पता कि आप वाइस चांसलर होंगे, मुझे भी नहीं पता कि मैं विधायक और मंत्री होऊंगा। समाज ने सब रूप दिया ना, जैसा वातावरण मिला वैसा बन गया व्यक्ति। एक स्वस्थ वातावरण आप इस कैंप कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में देने का काम कर रहे हैं और अभावी गण आप लोगों पर इतना अंधविश्वास करके अपने जो सबसे बड़ी पूंजी है व्यक्ति की औलाद, बेटा या बेटी, वो आपको स्पोर्ट करके चले जाते, निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारे प्राध्यापक, हमारे अध्यापक उनको बढ़िया स्वच्छ वातावरण देंगे, स्वस्थ वातावरण देंगे। उसका स्वरूप क्या होगा वो तो आपने देना है। और शायद स्वयं से भी ऊपर पेरेंट्स, अध्यापक गणों पर विश्वास करके आंख मूंद के विश्वास करें। आप सभी इस महाविद्यालय को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत लंबे समय से गवर्नमेंट कॉलेज का नाम सुनते सुनते यहाँ तक पहुंचे हैं। आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर होगा, शायद ये मेरे को भी नहीं पता था। इस भव्य आयोजन के लिए आप जहां बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, वहां यहां जो प्रतिभाएं निखर के जाएंगी वो स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करेंगी और आपका भी गौरव बढ़ेगा। मैं हरियाणा सरकार के मंत्री होने के नाते, हमारी सरकार ने 2014 से लेकर अब तक बहुत से विशेष काम किए हैं, परंतु मैं जो सबसे बड़ा विशेष काम समझता हूं, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हर 20 किलोमीटर के अंदर हमारी सरकार ने एक महाविद्यालय बनाने का काम किया। पहले कॉलेज की, प्रोफेसर साहब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पहले कॉलेज लीडर की पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करते थे कि जिस क्षेत्र का लीडर है वहां पर कॉलेज होगा या नहीं होगा। ये असेसरी आइटम थी, नेसेसरी नहीं थी, असेसरी थी। किस लीडर में ताकत है वो अपने क्षेत्र में कॉलेज ले आएगा, मेडिकल कॉलेज ले आएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज ले आएगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज ले आएगा। पहली सरकार ऐसी बनी जिसका नारा था हरियाणा एक, हरियाणवी एक। और I was a witness when श्री मनोहर लाल जी डिसाइडेड दैट। उन्होंने पूरे हरियाणा का नक्शा लिया और उस पर ऐसे प्रकार घुमा दी कि कोई भी बेटी 20 किलोमीटर डिस्टेंस से दूर पढ़ने के लिए नहीं जाएगी। हम हर 20 किलोमीटर पर बेटियों को कॉलेज देंगे। और इस बात का भी मैं गवाह हूं कि एक दिन के अंदर हमने 22 कॉलेज का इनॉग्रेशन किया। इतना बड़ा चेंज आज तक कभी नहीं हुआ। केवल कॉलेज ही नहीं दिया, इन टाइम उन बिल्डिंग्स को पूरा किया, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम किया और ये सुनिश्चित कर दिया कि मेरी बेटी को कोई भी शरारती तत्व आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना करे, उनको सुरक्षा देने का भी काम है। बेटियों को क्यों पढ़ाएं, ये भी सुनिश्चित कर दिया कि मेरी बेटियों को 10% आरक्षण रिजर्वेशन स्पेशल मिलेगा ताकि माँ बाप बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित हो जाए। ये मनोहर लाल जी की दूरदर्शी सोच थी। प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, ये सपने में भी नहीं था और उसकी शुरुआत भी हमारी सरकार ने की। कल भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने सरसा के अंदर सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज का कल शुरुआत करके आए हैं। अब देखिए क्या राजनीतिक चेंज क्या है, बिल्कुल जी आप समझ सकते हो।
यदि जिस क्षेत्र से विधायक नहीं होता ना सरकार में एमएलए रहते तो वहां की तो बिजली भी नहीं आया करती थी, कॉलेज तो यूनिवर्सिटी तो कोई भी नहीं देता था। एक भी विधायक नहीं है सरसा में हमारा, एक मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, फिर भी मुख्यमंत्री जी शुरुआत कहां से कर रहे हैं? इसी का स्वरूप है कि हरियाणा एक हरियाणवी है। मुझे याद है 26 अक्टूबर 2014 को मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली और मुझे भी उनके साथ मंत्री पद की शपथ लेने का मौका मिला। जैसे ही शपथ समारोह खत्म हुआ, लंच करने के बाद हम हरियाणा सेक्रेटरिएट में मुख्यमंत्री जी को उनके ऑफिस में चेयर पर बिठाने के लिए गई। मैं बिल्कुल उनके साथ साथ था और मुख्यमंत्री ऑफिस के बाहर 4th फ्लोर पर जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय के दीवार के ऊपर एक नेम प्लेट लगी हुई थी, जैसे ही मनोहर लाल जी ने ऐसे एंट्री की, एकदम से रुके 1 सेकंड के लिए, उसको पढ़ा और फिर वो अंदर चले गए। उस समय भी मैं आई विटनेस था और अगले दिन भी आई विटनेस था। उन्होंने 1 सेकंड में जो पढ़ा, उस नेम प्लेट पे लिखा था मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा। और अगले दिन सुबह मैं मुख्यमंत्री जी की गाड़ी में बैठ के ही मुख्यमंत्री के साथ दोबारा आया अगले दिन, तो नेम प्लेट पर नाम लिखा था मनोहर लाल। पहले सरकारें तोसाम के नाम पर चला करती थी, आदमपुर के नाम पर चला करती थी, तेजाखेड़ा के नाम पर चला करती थी, किलोई और सांगी के नाम पर चला करती थी। पहली बार 2014 में हरियाणा वासियों के नाम पर कोई सरकार बनी, इसने तय कर दिया कि हरियाणा एक हरियाणवी एक। 2014 के बाद कोई व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई जिसने ये कहा हो भाई करनाल की सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं। तो ये नहीं कह सका कि कुरुक्षेत्र की सरकार है, ये रिवाज ही खत्म कर दिया। तो साथियों, ये चेंज जनमानस के बीच में भी है, नेतृत्व के बीच में भी है। मछली कभी भी खराब कहीं हो से होती, मछली मुंह से खराब होती है। और देश में परिवर्तन जो आता है, यदि गंदगी कहीं से आएगी तो ऊपर से शुरू होती है। आज तक क्या आरोप विधायकों पर नहीं लगते थे, मंत्रियों पर नहीं लगते थे, मुख्यमंत्रियों पर लगते थे। परिवारवाद कर दिया, जातिवाद कर दिया, क्षेत्रवाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पहली 2 सरकारें ऐसी है जहां पर दोनों मुख्यमंत्री बेदाग हैं। जब मुख्यमंत्री बेदाग हो तो नीचे प्रशासन की हिम्मत नहीं होती कि कोई स्वार्थ करेगा। मैं फख्र के साथ कहता हूं, दावा के साथ कहता हूं, मैं 10 साल मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल जी के साथ व्यक्तिगत रहा, 5 साल मिनिस्टर के तौर पर भी और 5 साल पॉलिटिकल एडवाइजर के तौर पर। पिछले सरकारों में मुख्यमंत्री जी के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ करते थे। सीएम से यू मैसेज आया, ध्यान से काम करना पड़ेगा। लोग फख्र से कहा करते थे कि मेरे मुख्यमंत्री जी के परिवार के फला व्यक्ति के साथ संबंध है और ये काम मैं करा के ला सकता हूं। मैं दावा करता हूं कि 10 साल में मुझे एक भी दुनिया का, इंडिया का नहीं, हरियाणा का नहीं, दुनिया का एक भी आदमी नहीं मिला जो ये कह सकता हो कि ये गलत काम करा के लाने का मैं मनोहर लाल से हिम्मत रखता हूं। एक व्यक्ति भी नहीं मिला। पूरे परिवार ने शादी नहीं की, माँ बाप दुनिया से चले गए, भाई भतीजे बुआ फूटे। हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास में एंट्री ही नहीं थी। इसीलिए एक एग्जाम्पल सेट हुआ। बहुत से ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, परंतु मैं कार्यशैली की बात करना चाहता हूं और वो कार्यशैली हमें अपने जीवन में भी अपनाने की आवश्यकता है। क्योंकि माँ बाप अपने सारी सबसे बड़ी पूंजी आप लोगों के हाथों में सौंप कर जाते हैं, तो आप लोगों का जैसा विचार होगा, जैसी सोच होगी, आगे बच्चों में भी वही परिवर्तन आएंगे। आज के इस भव्य कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जब मैं यहाँ पर आया, कई बार तो मांग पत्र दिया जाता है, मैंने तो मांग पत्र को मांगा, मांग पत्र है कि नहीं आपका? मैं राइट और रॉन्ग?
मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना, मैंने तो ईमान पत्र आपसे मांगा है, क्योंकि मैं केवल यहाँ पर मुख्य अतिथि नहीं, मैं नरवाना का रेजिडेंट्स भी हूँ और नरवाना का विधायक भी हूँ, नरवाना का सेवादार भी हूँ। आप लोगों की जरूरतें पूरी करना मेरी जिम्मेवारी बनती है। आप लोगों ने बड़े फक्र और बड़े अभिमान कर मान के साथ मुझे ये ताकत देने का काम किया, और ये ताकत आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों की तरक्की के लिए, आप लोगों की उन्नति के लिए होगी, तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी। कुछ मांगे आपने दी है, मैं सभी पढ़ के तो सुनाने का कोई औचित्य बनता नहीं, परंतु मैंने जिस प्रकार की आपसे इच्छा जाहिर की है, आप अपने विद्यालय के महाविद्यालय के एक अधिकारी को मेरे साथ जोड़ने का काम करें, ये सभी मांगों को सिरे चढ़ाने का काम मैं करूंगा। ये कॉलेज भव्य भी हो, ये कॉलेज सुंदर भी हो, और यहां से एक मैसेज आए प्रदेश में कि नरवाना के कॉलेज में आज ये चीजें नहीं आई है, इसकी अपन आज से शुरुआत करेंगे। इस विश्वास के साथ आप मुझे एक कदम भी आपकी टीम मुझे सपोर्ट करेगी, मैं 10 कदम आगे बढ़कर आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। आपने मुझे यहां पर आमंत्रित किया, इसके लिए पुनः आप सभी का आभार, सभी अभिभावकगणों का आभार। एक लम्हों को यादगार बनाने के लिए परंपरागत रूप से स्मृति चिन्ह आज के माननीय मुख्य अतिथि श्री कृष्ण बेदी को कॉलेज प्रशासन के द्वारा कोई बात नहीं। जयपाल सर बहुत मेहनत करते हैं। कुछ काम का स्पेशलाइजेशन उन्हीं के पास रहना चाहिए, हम तो इसमें बिना बात में इन्हीं के पास है जी। इनका श्रेय हमें मिल रहा है। तो त्रिवेणी लगा देना ना आज को, लगा दीजिए। बड़ पीपल ने तीनों लगा दिए जी, बरवाड़ा जी बड़ लगवा दिया, और मैडम जी पे और उनके अपने ऋषि साहब पे नीम और अशोक का पेड़ लगवाओगे, बेलपत्र और पत्तों की खाद बनवाते हैं सर, और गाँव में भी ऐसे ऑर्गेनिक बनाते हैं। जयपाल जी ट्री मैन है। हाँ जी, हाँ जी, ये सब इन्हीं का योगदान। आज एक नई संज्ञा और दे दें, ट्री मैन भी है, ट्रू मैन भी है। हाँ जी, हाँ जी। आओ मैडम जी, आप प्यारे। मैंने इनके साथ सर एनएसएस का किया है, हालांकि मैं दूसरी यूनिवर्सिटी से हूँ, लेकिन इनकी प्रशंसा करना बनता था। आप भी करते नहीं रहो सर, जी, मैं कुरुक्षेत्र से हूँ। आप भी सहयोग करते रहो। हाँ जी, हाँ जी, मेरा सहयोग इनके साथ होता है। में टीचिंग करते हैं आप? मैं सर अम्बाला हूँ, आर्य गर्ल्स कॉलेज में। बिलोंग से ट्राई करते हैं। हाँ जी, तो कहाँ से? सेक्टर 5 से ही जी। हाँ जी। ये छिपाई बैठे थे बात। नहीं सर, जयपाल सर का अप्रिशिएबल था। नहीं, ये कुरुक्षेत्र वाली बात छिपाने बैठे थे। हाँ, नरवाड़ा की बहू हूँ जी मैं। अच्छा। धन्यवाद सर। क्षेत्र